कांता, कांता जल्दी बाहर आओ। जी मैम साहब। ये लो तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अरे एक बार गिन तो लो, पैसे पूरे भी हैं कि नहीं। आपने दिए हैं तो पूरे ही होंगे। तब भी गिन लो एक बार, कल को कम हो जाए तो तुम बाद में हमें ही बोलोगी। ठीक है। मैम साहब, इसमें तो 1000 रुपये कम है। हाँ वो मैंने जानबूझ के काटे थे। पर क्यों मैम साहब? क्यों, तुम्हें याद नहीं है? तुमने पिछले हफ्ते 2 छुट्टियां करी थी, पूछ कर करी थी। अब 2 दिन नहीं आई तो मैंने पैसे काट लिए। पर मैम साहब, मैंने बड़ी मैम साहब को बताया था, मेरे माँ बाबूजी आए थे गांव से, उन्हें बस मंदिर घुमाने लेके गई थी। ओ अच्छा, माँ बाबूजी तुम्हारे ही आए, घुमाने तुम लेकर जाओ और हम पैसे ना काटे। हाँ, अब तुम 2 दिन नहीं आई तो हमने किसी और को तो बुलाना ही था ना। अब उसको मैंने पैसे दिए और वो पैसे मैंने तुम्हारी सैलरी में से काट लिए, बस बात खत्म। और अगली बार से ध्यान रखना। अब जाओ, काम हो गया है तो। निखिल जल्दी चलो, पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं। आया। चलो ठीक है मम्मी जी, हम चलते हैं। रुको बेटा। वो बेटा, मैं कह रही थी कि सेक्टर 75 में ना अभी अभी नए फ्लैट तैयार हुए हैं, तो मैं सोच रही थी कि उनमें से एक फ्लैट तो बुक कर दे और आते समय हाफ पेमेंट भी कर देना। क्या माँ, क्या कह रही हो आप? शिखा देखा तुमने माँ क्या बोले जा रही हैं? माँ आपको पता है वहाँ एक फ्लैट 2.5 करोड़ रुपए का है और अभी हमारे पास इतने सारे पैसे नहीं पड़े हैं। अगर हम उसे ईएमआई पे भी लेते हैं तो कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपए उसकी डाउन पेमेंट जाएगी। माँ वो फ्लैट अभी तो हम नहीं ले सकते। अरे बेटा, तू कैसी बात कर रहा है? पैसे हैं तो हमारे पास, बहू के पास बहुत सारे पैसे हैं। अरे वो ना बहुत सारी सेविंग्स करती है और अब तक तो उसने बहुत सारे पैसे जोड़ लिए होंगे। तुझे पता है, आज उसने कांता की सैलरी में से पूरे 1000 रुपए काटे हैं। और ऐसे ही अगर सबकी सैलरी में से हर महीने पैसे काटेगी तो बहुत सारे पैसे जुड़ गए होंगे। और पत्नी का जो भी कुछ होता है ना, उस पे पति का पूरा हक होता है, तो तू इससे ले लेना। शिखा दे देगी ना इसे पैसे? क्या शिखा, तुमने कांता की सैलरी में से पैसे काटे? पर क्यों? हाँ मैंने पैसे काटे, पर उसने छुट्टी करी थी, मैं उसके पैसे काटे हैं। अच्छा हाँ तो ठीक है यार, ये तो होना ही चाहिए। माँ इसमें शिखा की कोई गलती नहीं है। अगर कांता ने छुट्टी की है तो इसने उसके पैसे काट लिए। ये तो कोई भी होता तो उसके पैसे जरूर काटता। अच्छा बेटा, मुझे लगा कि ऐसा करना गलत होता है, इसलिए मैंने बोल दिया। खैर छोड़, ये बताओ कि तुम दोनों जा कहाँ रहे हो आज? माँ वो क्या है ना, मेरा एक खास दोस्त है, वो कल ही दुबई से इंडिया आया है, तो उसने बस छोटी सी पार्टी रखी है अपने घर पे। अपने खास दोस्तों को और कुछ घर वालों को बुलाया है। बस हम दोनों वहीं जा रहे हैं उससे मिलने। इसका मतलब तुमने ऑफिस से छुट्टी ली है? हाँ माँ, मैंने ऑफिस में कह दिया है कि हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे। और आपको पता है एक और बात, मैंने ना अपना लैपटॉप ऑन किया, उस पर लॉगिन कर दी, अपनी आईडी डाल दी। और हाँ, कंपनी वालों को लग रहा होगा कि मैं काम कर रहा हूँ, पर ऐसा कुछ है भी नहीं। मैं काम भी नहीं कर रहा हूँ और उनको लग रहा होगा कि ये तो पता नहीं कितनी मेहनत कर रहे होंगे घर पे बैठ के। पर बेटा, वर्क फ्रॉम होम का मतलब तो होता है कि घर में रहकर काम करो, पर तुम लोग तो घूमने जा रहे हो। तो मम्मी जी इसमें गलती क्या है? उन्होंने बोला ना हमने लॉगिन कर लिया है, उनको लग रहा होगा कि काम कर रहे हैं, हमें पूरी सैलरी भी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ काम चल रहा है, दूसरी तरफ पार्टी चल रही है, क्या दिक्कत है? और पता भी कैसे चलेगा उनको, इजी। मतलब तुम दोनों ऑफिस वालों से झूठ बोलने की सैलरी ले रहे हो? पर कांता ने तो सच बोला था, उसने तो यही कहा था ना कि वो अपने माँ बाबूजी को मंदिर घुमाने के लिए लेके गई थी और उसके बाद भी इसने उसकी सैलरी काट ली। क्या ये सही था? अरे 1000 रुपए तुम दोनों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर कांता के लिए बहुत बड़ी बात है। 1000 रुपए में उसकी पूरे 15 दिन की सब्जी आ जाती। और उसका वो छोटा सा बच्चा, अगर वो जिद करता है कि माँ मुझे कोई चीज़ चाहिए, तो वो उसे दिला सकती थी। लेकिन नहीं, तुम दोनों ने उसके सच बोलने से उसके पैसे काट लिए और तुम दोनों ऑफिस वालों से झूठ बोलकर अपनी सैलरी लेते हो। मुझे एक बात बताओ, कल को तुम दोनों के बच्चे होंगे और वो क्या सीखेंगे तुमसे? कैसे झूठ बोलो और सैलरी लो, तो वो भी तुमसे ऐसे झूठ ही बोलेगा, वो कभी सच नहीं कहेगा। तुम ही मुझे बताओ,
क्या तुमने ये सही किया? जी मम्मी जी, आपने सही कहा, ये सही नहीं है। मैंने बहुत गलत किया उसके साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी। पर अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मेरा फ़ोन आपके पास है शायद। हाँ लो। हेलो कांता, अभी कहाँ हो तुम? अच्छा एक काम करो ना, अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाओ, वो ज़रूरी काम था। ठीक है, वो आ रही है। मेम साहब, आपने बुलाया मुझे? हाँ कांता, कांता ये लो, ये तुम्हारे 1000 रुपये जो मैंने तुम्हारी सैलरी में से काट लिए थे। सॉरी। मेम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कांता, ये लो, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें भी तुम रखो। पर साहब, मेम साहब ने जितने पैसे काटे थे मुझे दे दिए हैं, तो इनकी ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं कांता, देखो तुम हमारे घर में इतने सालों से काम कर रही हो, कभी बेवजह छुट्टी भी नहीं ली तुमने, तो हम चाहते हैं कि ये पैसे तुम लो हमारी तरफ से, प्लीज़ रख लो। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। निखिल तुम एक काम करो, तुम ऑफिस में मेल डाल दो कि आज हमने छुट्टी करी है, क्योंकि जिस दिन हम काम ही नहीं कर रहे तो उस दिन झूठ बोलने का क्या फ़ायदा। बिल्कुल ठीक कह रही हो। लो, मैंने हम दोनों की मेल डाल दी है, ठीक है? ठीक है। और बेटा, अगर तुम दोनों को मेरी बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, पर मेरा इरादा तुम दोनों का दिल दुखाने का नहीं था। मैं बस तुम दोनों को यही समझाना चाहती थी कि हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग झूठ बोलेंगे तो वो तो गलत होता है ना, क्योंकि जो लोग झूठ बोलते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए हमेशा सच बोलना। नहीं मम्मी जी, आपने जो भी किया ना बिल्कुल सही किया। और आपको पता है आज आपने हमें ज़िंदगी की बहुत बड़ी सीख दी है, और हम ज़िंदगी भर इस सीख को याद रखेंगे और कभी किसी के साथ भी ऐसा नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। हम चले फिर, हम लेट हो रहे हैं एक्चुअली पार्टी के लिए। हाँ बेटा, तुम दोनों जाओ, और हाँ, आराम से आना। जी चले। तो देखा आपने, इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि एक सच को छुपाने के लिए इंसान न जाने कितने झूठ बोलता है और उसे हमेशा शर्मिंदगी महसूस होती रहती है। इसलिए कभी झूठ ना बोलें, हमेशा सच का साथ दें। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।